Good afternoon, students. Hope you all are good, safe, and healthy. Today, we are going to discuss the chapter number 6 of your English grammar book, that is pronouns. So, let's start our chapter. First of all, we should know the meaning of noun. चैप्टर नंबर 6 है हमारा प्रोनाउंस. तो प्रोनाउंस से पहले हमें नाउन के बारे में पता होना चाहिए कि नाउन होते क्या हैं. व्हाट इज़ नाउन? A noun is a word that indicates the name of a person, a place, a thing or an idea. नाउन क्या होते हैं? किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम, कोई भी थिंग, इन सब चीज़ों के नेम हमारे नाउन्स होते हैं. तो अब हम बात करते हैं प्रोनाउंस. व्हाट आर प्रोनाउंस? A pronoun is a word that can be used instead of a noun. एक प्रोनाउन क्या होता है? एक प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो हम नाउन की प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वीना अराइव्ड लेट, वीना हैड अ हेडेक. अब वीना के बारे में बात हो रही है. वीना अराइव्ड लेट. नेक्स्ट, वीना हैड अ हेडेक. अब नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने फिर से वीना का यूज़ किया है. वीना यहाँ पर नाउन है. फर्स्ट में वीना, यहाँ पर वीना है. अगेन मैंने वीना का यूज़ किया है. तो इस नाउन के प्लेस पर, वीना के प्लेस पर अगर मैं यहाँ पर शी का यूज़ करती हूँ तो ये मेरा हो गया है प्रोनाउन. वीना अराइव्ड लेट, शी हैड अ हेडेक. सो अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन एक वर्ड है जो हम नाउन के प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस के टाइप्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं. प्रोनाउंस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. सम ऑफ देम आर पर्सनल, possessive, reflexive, emphatic, demonstrative, interrogative and relative. बहुत सारे प्रोनाउंस के टाइप्स होते हैं. आपकी बुक्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 टाइप्स गिवन है, तो हम उन्हें ही स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट इज़ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन्स फॉर पर्सन्स और थिंग्स. पर्सनल प्रोनाउंस वो होते हैं, उन नाउन्स की प्लेस पर हम यूज़ करते हैं जो हमारे पर्सन्स या फिर थिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं. ऐसे नाउन्स जो हम पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं या फिर किसी थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं, उनकी प्लेस पर यूज़ होने वाले प्रोनाउंस कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई अंकल लीव्स इन द USA. ही लीव्स इन द USA. और फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है माई अंकल लीव्स इन द USA. माई अंकल पर्सन है, नाउन है ये एक. फॉर पर्सन के लिए यूज़ किया गया है. तो यहाँ पर माई अंकल की प्लेस पर मैं यूज़ कर रही हूँ ही लीव्स इन द USA. अब हम बात करते हैं कोई थिंग की. इट इज़ और टॉल बिल्डिंग. इट यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन है. दे आर वेल्दी एंड फेमस. दे पर्सन्स के लिए यूज़ किया गया है, तो ये हो गए हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउंस ही, इट एंड दे. पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस आर आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, मी, हिम, हर, देम एंड अस. पर्सनल प्रोनाउंस की यहाँ पर लिस्ट गिवन है. सो पर्सनल प्रोनाउंस कैन रेफर टू द स्पीकर फर्स्ट पर्सन, द पर्सन स्पोकन टू सेकेंड पर्सन, और द पर्सन, प्लेस और थिंग स्पोकन अबाउट थर्ड पर्सन. देयर आर थ्री पर्सन्स मैंने आपको बताए हुए हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड द लास्ट वन थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन आई, वी, second person you, and third person he, she, it and they. थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में हम ये यूज़ कर सकते हैं. तो फर्स्ट पर्सन में यहाँ पर एग्जाम्पल है आई वेंट, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, थर्ड पर्सन दे. अब यहाँ पर यूज़ बताया गया है. इट का आप कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? द पर्सनल प्रोनाउन इट. द प्रोनाउन इट इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स विदाउट लाइफ, फॉर एनिमल्स एंड फॉर बेबीज़. इट का आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जिनमें लाइफ नहीं होती है, एनिमल्स के लिए या फिर बेबीज़ के लिए. आई हैड अ ब्लू कैप, आई लॉस्ट इट. तो इट यहाँ पर ब्लू कैप के लिए यूज़ किया गया है, प्रोनाउन है ये इट. तो आई हैड अ ब्लू कैप, आई लॉस्ट इट. ब्लू कैप नॉन लिविंग थिंग. द कैट जम्प डाउन, इट लैंडेड ऑन अ डस्टबिन. तो कैट एनिमल है, आई एनिमल के लिए, कैट के लिए यूज़ किया गया है इट. द बेबी वॉज थ्रस्टी, आई गेव इट अ ग्लास ऑफ वाटर. बेबी के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है इट.
As an empty subject, we often use as the subject in sentences referring to time, weather, temperature or distance. This is called an empty subject. This subject does not carry any real information. किसी empty subject के लिए भी आप it का यूज़ कर सकते हैं. कैसे? टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस. ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पर टाइम की बात हो रही है, वेदर की बात हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है या फिर डिस्टेंस की बात हो रही है, उन्हें कहा जाता है एम्प्टी सब्जेक्ट. तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ मंडे, टाइम की बात हो रही है. इट इज़ हॉट, गर्म दिन, वेदर की बात हो रही है. इट बॉइल्स एट 40 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर की बात हो रही है. इट इज़ 80 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर टू पुणे, डिस्टेंस. तो टाइम, वेदर, टेम्परेचर एंड डिस्टेंस, अगर आपको कोई ऐसे सेंटेंसेस फॉर्मेशन करनी है ऐसे सेंटेंसेस की जहाँ पर आपको इनका यूज़ करना है, तो आप इट से यूज़ कर सकते हैं. टू रेफर टू समथिंग दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, कुछ ऐसी चीज़ के लिए जिस चीज़ को आप पहचान नहीं सकते हैं, वहाँ पर भी इट का यूज़ कर सकते हैं. आई थिंक इट इज़ मेड आउट ऑफ रबर. तो ये थे हमारे पर्सनल प्रोनाउंस. हमने अब तक पढ़े हैं अबाउट प्रोनाउंस. प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन. एक नाउन के प्लेस पर यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में फर्स्ट वन इज़ पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है उन नाउन्स पर जो पर्सन या फिर थिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनके प्लेस पर हम पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे. नाउ सेकंड टाइप, पॉजेसिव प्रोनाउंस. लास्ट चैप्टर में हमने पॉजेसिव नाउन्स के अबाउट पढ़ा है. अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस. पॉजेसिव प्रोनाउंस शो पोजेशन. वी यूज़ दैम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स. पॉजेसिव प्रोनाउंस पोजेशन को शो करते हैं कि जो चीज़ हमसे बिलोंग करती है उसी पर. पॉजेसिव नाउन्स में नाउन से बिलोंग करती है और यहाँ पर नाउन के प्लेस पर यूज़ किए जाएंगे प्रोनाउंस. वी यूज़ दैम टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स. पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स के बीच जो रिलेशनशिप शो की जाती है वहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स, इज़ दिस पेन योर्स? दिस इज़ कैथरीन, शी इज़ अ कज़िन ऑफ माइन. हुज जैकेट इज़ दिस? दिस इज़ हिज. तो यहाँ पर योर्स, माइन, हिज, हर्स ये रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं बिटवीन पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स. दिस इज़ कैथरीन, शी इज़ अ कज़िन ऑफ माइन. तो कैथरीन का और मेरा रिलेशनशिप शो किया जा रहा है यहाँ पर. हुज जैकेट इज़ दिस? दिस इज़ हिज. जैकेट एंड हिज का रिलेशन शो किया जा रहा है कि वो जैकेट जो है वो किसी बॉय से बिलोंग करती है. इज़ दिस सीमाज बुक? येस इट इज़ हर्स. सीमा की बुक का उसके साथ रिलेशनशिप शो किया जा रहा है कि ये सीमा की बुक है. तो जहाँ पर पोजेशन शो किया जाता है कि कोई चीज़ किससे बिलोंग करती है, रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स को शो किया जाता है, वहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं. लुक एट दिस टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग पोजेसिव प्रोनाउंस. एक साइड आपको पर्सनल प्रोनाउंस गिवन है एंड हेयर इज़ पोजेसिव प्रोनाउंस. तो आई, माइन, यू, योर्स, ही, हिज, शी, हर्स, इट नो पोजेसिव फॉर्म, इसकी कोई पोजेसिव फॉर्म नहीं है. वी, आर्स, दे, देयर्स. तो जहाँ पर आप इन पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं और उसके साथ आपको पोजेशन शो करना है, रिलेशनशिप शो करना है, तब उनके साथ आप इन प्रोनाउंस का यूज़ करेंगे. आई के साथ माइन, वी, आर्स, दे, देयर्स. नाउ नेक्स्ट वन इज़ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउन के अबाउट पढ़ा है हमने. नेक्स्ट पॉजेसिव प्रोनाउन एंड द थर्ड वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ वर्ब व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब अफेक्ट्स द सब्जेक्ट. The subject and the object refer to the same person or thing. Examples, they hurt themselves. अब एग्जाम्पल को देखिए, they hurt themselves. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं हमारे? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हमारे होते हैं वो एक तरह से ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किए जाते हैं. दे हर्ट देमसेल्व्स. अब यहाँ पर देमसेल्व्स ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है. व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब अफेक्ट्स द सब्जेक्ट. अब जो वर्ब होती है, जब वर्ब क्या करती है, व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब का एक्शन सब्जेक्ट को अफेक्ट करता है, सब्जेक्ट पर फ़र्क डालता है कोई, तब वो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट रेफर टू द सेम थिंग, सेम पर्सन और थिंग.
तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन या फिर एक ही थिंग को रेफ़र करता है, मीन्स वो एक ही के बारे में बताता है, दोनों सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दे हर्ट देमसेल्व्स, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ। अब क्या है, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को ब्लेम किया। अब तो देखिए यहाँ पर ही हमारा हो गया है सब्जेक्ट, हिमसेल्फ इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही पर्सन पर अफेक्ट डाल रहे हैं। कौन है वो, ही, यानी कि किसी बॉय के बारे में बात हो रही है कि उसने खुद को ब्लेम किया है, उसने खुद को, मतलब जो उससे कोई कुछ भी हो गया है उसके बारे में उसने मलामत की है एक तरह से, वो खुद को दोष दे रहा है कि उससे कोई गलती हो गई है, जो भी कुछ हुआ है। तो यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट है और वो किसको दोष दे रहा है, किसको ब्लेम कर रहा है, हिमसेल्फ को, मीन्स तब भी खुद को ही कर रहा है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन पर अफेक्ट डाल रहे हैं, यह हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नाउ एम्फेटिक प्रोनाउन। Emphatic pronouns are used to emphasize the subject of the sentence. Emphatic pronouns का कब यूज़ करते हैं हम, जब वो सेंटेंस के सब्जेक्ट को एम्फेसाइज करता है, उसके ही ऊपर जोर डालता है। जो सब्जेक्ट का कोई भी एक्शन है उस पे हम जोर डाल रहे हैं कि क्या एक्शन हो रहा है, तब एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। आई माई सेल्फ डिड इट, टिया हरसेल्फ मेड द वेस। आई माई सेल्फ डिड इट, आई, मैं, माई सेल्फ डिड इट, मैंने खुद किया है, मैंने इसको, मतलब जो कुछ भी है वो मैंने खुद किया है। तो क्या है, ये किस पे अफेक्ट कर रहा है, किस पे एम्फेसाइज कर रहा है, किस पे जोर डाल रहा है, सब्जेक्ट पे जोर डाल रहा है कि मैंने खुद किया है, आई माई सेल्फ डिड। तो ऐसे प्रोनाउंस जहाँ पर सब्जेक्ट पर एम्फेसाइज किया जाता है, सेंटेंस के सब्जेक्ट पर बहुत ज़्यादा जोर डाला जाता है, वहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन points to the noun to which it refers. This, that, these and those are demonstrative pronoun. तो सबसे पहले demonstrative pronouns कौन से होते हैं? There are 4 demonstrative pronouns: this, that, these and those. जब हम किसी भी नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, किसी भी नाउन की तरफ इशारा करते हैं, तब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। दोज आर न्यू कार्स, दीज आर ओल्ड कार्स। तो आप कार्स की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, एक तरह से इशारा कर रहे हैं कि दोज आर न्यू कार्स, वो वाली न्यू कार्स है, दीज आर ओल्ड कार्स, और ये वाली ओल्ड कार्स हैं। तो आप कार की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, कार को, कार की तरफ इशारा करके बता रहे हैं। दोज एंड दीज का यूज़ किया गया है। दिस इज़ माई बुक एंड दैट इज़ योर्स, ये मेरी बुक है और ये तुम्हारी है। तो पॉइंट आउट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं उस बुक की तरफ, तो तब यूज़ करते हैं हम दिस, दैट, दीज एंड दोज, और यही है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एंड नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वेरी सिंपल। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। जब आप कोई क्वेश्चंस पुट अप करते हैं तब आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू, विच ऑफ देम इज़ एट फॉल्ट, व्हाट इज़ योर नेम। तो ये सब हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, जहाँ पर हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं या फिर जो क्वेश्चंस आस्क करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के बीच क्या डिफरेंस है? द वर्ड्स व्हाट, विच एंड हुज कैन बी यूज्ड एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एज वेल एज इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट्स। अब ये वर्ड्स आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं और यही वर्ड्स आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के लिए भी यूज़ होते हैं। तो आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ किया गया है या फिर ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ किया गया है? So first example, which is your desk? This is interrogative pronoun. Which desk is yours? This is interrogative adjective. अब which आपका interrogative pronoun में भी यूज़ हुआ है, which आपका interrogative adjective में भी यूज़ हुआ है और दोनों के ही मीनिंग भी सेम है। which is your desk, तुम्हारी डेस्क कौन सी है, which desk is yours। तो कैसे पता चलेगा interrogative pronoun and interrogative adjective में डिफरेंस? interrogative adjective always followed by a noun। interrogative adjective जो होते हैं उनके डायरेक्ट बाद हम नाउन का यूज़ करते हैं। अब देखिए which के बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया है डेस्क, विच डेस्क। इसी तरह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, हुज़ बुक, हुज़ के डायरेक्ट बाद बुक का यूज़ किया गया है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव व्हाट प्रोग्राम, व्हाट के डायरेक्ट बाद मैंने प्रोग्राम का यूज़ किया है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनके बाद डायरेक्ट हम नाउन का यूज़ करते हैं, जबकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हम डायरेक्ट
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का यूज़ नहीं करते हैं। विच इज़ योर डेस्क, विच के बाद आपने यूज़ किया है इज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। हुज़ इज़ दिस बुक, हुज़ के बाद यूज़ किया गया है इज़, यहाँ पर भी ये हेल्पिंग वर्ब है। व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ पर भी ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये डिफरेंस है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में। नेक्स्ट वन इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू अ नाउन मेंशन बिफोर इट। एग्जाम्पल, that is the boy who told me about the meeting. She is the girl whom the principal scolded yesterday. This is the bag which I bought. First example, that is the boy who told me about the meeting. ये वो लड़का है जिसने मुझे मीटिंग के बारे में बताया है। अब यहाँ पर हु किसके लिए यूज़ किया गया है? हु यहाँ पर बॉय के लिए यूज़ किया गया है कि ये वो लड़का है जिसने मुझे मीटिंग के बारे में बताया है। तो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर हु है। और रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो हमें पहले से मेंशन, यानी कि जो हमारे सेंटेंस में ऑलरेडी मेंशन हुआ है कोई नाउन और उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन देता है, वो होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमारा नाउन है बॉय और बॉय के लिए यूज़ किया गया है हु। तो दैट इज़ द बॉय हु टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग। शी इज़ द गर्ल होम द प्रिंसिपल स्कोल्डेड येस्टरडे। गर्ल यहाँ पर नाउन है और गर्ल के बारे में बात हो रही है होम। होम यूज़ किया गया है तो ये हो गया है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो हमारे सेंटेंस में पहले से किसी गिवन नाउन के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको मेंशन किया जाता है कि ये आपके नाउन है और इसके लिए आपने ये वर्ड यूज़ किया है, तो वो होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउंस, अब नेम से ही हमें यहाँ पर पता चल रहा है इनडेफिनेट। तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन वी डू नॉट नो द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन और थिंग। इनडेफिनेट प्रोनाउंस हमारे वो प्रोनाउंस होते हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं जिसकी हमें कोई पहचान नहीं होती है, किसी पर्सन के बारे में हमें नहीं मालूम है, किसी थिंग के बारे में हमें नहीं मालूम है, विच वी डोंट नो द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन और थिंग। एग्जाम्पल, somebody rescued him, nobody helped them। अब nobody and somebody, you don't know about somebody और nobody, कौन है somebody nobody? तो यहाँ पर हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इनकी कोई पहचान नहीं है। तो जब हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो होते हैं हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन। nobody helped them, किसी ने उनकी हेल्प नहीं की। अब किसी ने, डोंट नो हु, कौन है वो किसी ने? तो ये हो गए हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन जिनकी आइडेंटिटी, जिनकी पहचान हमें मालूम नहीं होती है। तो ये थे हमारे प्रोनाउंस। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट कैन बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन। किसी नाउन की प्लेस पर यूज़ किए जाने वाले वर्ड्स प्रोनाउंस होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस जो पर्सन्स या फिर थिंग्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, ऐसे नाउन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो होते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउंस जो हमारे रिलेशनशिप को शो करते हैं बिटवीन पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जब हमारा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम पर्सन को रेफ़र करता है, एक ही के बारे में बताते हैं, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी, वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन जो हमारे सब्जेक्ट पर एम्फेसाइज करते हैं, उस पर जोर डालते हैं कि हमारे सब्जेक्ट का एक्शन क्या है, तब यूज़ करते हैं हम एम्फेटिक प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जब हम किसी नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए दिस, दैट, दीज, दोज वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ये होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जब हम क्वेश्चंस पुटअप करने के लिए यूज़ करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस जो ऑलरेडी हमारे सेंटेंस में कोई नाउन मेंशन है और उसके बारे में हमें बात करनी है, वो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउंस जब हमें किसी पर्सन और थिंग की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता होता है, तब हम यूज़ करते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रोनाउंस। हियर इज़ योर एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर ए, वर्षा हु इज़ वेरी फ्रेंडली लीव्स नेक्स्ट डोर। वर्षा के साथ आपने यहाँ पर हु का यूज़ किया है, तो ये कौन सा प्रोनाउन है हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि वर्षा एक नाउन है, पहले से मेंशन कर दिया गया है और उसके बारे में बात हो रही, तो हमने यूज़ किया है यहाँ पर हु। तानिया हरसेल्फ बेक द केक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? तानिया हरसेल्फ बेक द केक, यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। द मैन हु वॉज स्टेइंग एट द ताज होटल मेट माई अंकल। मैन पहले से नाउन मेंशन है और उसके लिए हमें वर्ड यूज़ करना है, तो ये हो गया है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। द मैन हु वॉज स्टेइंग एट द ताज होटल मेट माई अंकल। शी गेट्स एक्साइटेड वेरी इजीली, पर्सनल प्रोनाउन, गर्ल के लिए यूज़ किया है आपने यहाँ पर शी गेट्स एक्साइटेड। तो इसी तरह ये सब आपके यूज़ होने हैं इसमें, पर्सनल प्रोनाउंस,
इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन प्रोनाउंस। यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस फिल करने हैं, हु, हुम, हुज, विच एंड व्हाट। तो यहाँ पर ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग फिल किए जाएंगे। इसके लिए कोई एक प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है कि आप यही वाला इसमें ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को फिल करेंगे। नेक्स्ट, रीराइट दिस सेंटेंसेज आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स। यहाँ पर आपके कुछ एरर्स गिवन है, उसको आपको करेक्ट करके लिखना है। हु मेड दिस बास्केट? माई सेल्फ मेड इट। तो यहाँ पर माई सेल्फ एरर है, यहाँ पे आपको फिल करना है पर्सनल प्रोनाउन, सो आई मेड इट। रमन गॉट एन अवार्ड, दे वर द बेस्ट परफॉर्मर। अब यहाँ पर रमन के लिए यूज़ किया गया है प्रोनाउन, तो दे तो यूज़ नहीं होगा, रमन तो सिंगुलर नाउन है, तो रमन के लिए हमने यूज़ करेंगे ही, और ही के साथ हम यूज़ करते हैं वॉज, क्योंकि यहाँ पर वर है, वर प्लूरल नाउन के लिए यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर ही वॉज। अब वन ऑफ आवर टीचर्स हैज़ गॉन होम, दे विल रिटर्न नेक्स्ट वीक। अब वन ऑफ आवर टीचर्स यानी कि किसी एक टीचर की बात हो रही है, मीन्स हमारे सारे टीचर्स में से एक टीचर की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है शी, दे यूज़ नहीं करेंगे। आई एंड शी आर क्लासमेट्स, आई एंड शी आर क्लासमेट्स, तो आई एंड शी की बात हो रही है। अब देखिए आई एंड शी इनकरेक्ट है, करेक्ट वन इज शी एंड आई, बिकॉज आई ऑलवेज कम्स लास्ट व्हेन अ सेट ऑफ प्रोनाउंस एंड नाउन्स आर यूज टुगेदर। आई हमेशा लास्ट में यूज़ किया जाता है अगर आपके पास कोई सेट है प्रोनाउन का या फिर नाउन का, और उसमें आई और कोई अदर प्रोनाउन भी यूज़ किया गया है। यहाँ पर है हमारे पास में शी एंड आई, तो ये हमारा करेक्ट वन है। क्यों? क्योंकि आपके पास में दो प्रोनाउंस गिवन है, शी एंड आई। तो अगर ऐसे प्रोनाउंस आपके पास गिवन है जिसमें आई भी इंक्लूड है, तो आई ऑलवेज कम्स लास्ट, आई हमेशा हम लास्ट में यूज़ करते हैं। वेयर आई एंड शी इनकरेक्ट है आपका, शी एंड आई इज़ करेक्ट। डू द वर्क हिमसेल्फ, अब डू द वर्क हिमसेल्फ, आप किसी को ये कह रहे हैं कि डू द वर्क यानी काम करो, तो हिमसेल्फ का तो यूज़ नहीं करेंगे। मैं आपको कहती हूँ डू दी वर्क, तो योर सेल्फ यानी कि खुद से वर्क करो। यहाँ पर यू आपका हिडन है, यू छुपा हुआ है इसमें। यू डू दी वर्क अगर आता तो आप इजीली पहचान जाते हैं, यहाँ पर योर सेल्फ का यूज़ करना है। सम ऑफ द माई फ्रेंड्स हैज़ डिसाइडेड टू गो ऑन अ हॉलीडे टुगेदर, फ्रेंड्स का यूज़ किया गया है, तो मीन्स ये प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म के साथ आपने हैव का यूज़ करना है। तो इसी तरह आपके ये सब प्रोनाउंस यहाँ पर कुछ करेक्ट एरर्स हैं, उनको करेक्ट करके आपको लिखना है। सर्किल द करेक्ट आंसर, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर फिल करना है। शी डज़ नॉट लाइक लुकिंग एट हर सेल्फ इन द मिरर, तो शी के साथ आपने हर सेल्फ का यूज़ करना है यहाँ पर। आई एम टीचिंग माई सेल्फ मी टू माई प्ले द ड्रम्स, डिड यू कट योर हेयर, योर सेल्फ यू है, तो यू के साथ आपने योर सेल्फ यूज़ करना है। दैट्स नॉट माई पेंसिल बॉक्स, दिस इज़ माइन, माइन आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, माई पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं है, तो यहाँ पर माइन इज़ करेक्ट। तो इसी तरह आपकी एक्सरसाइज है। So this is your chapter pronouns. I hope you enjoy the video. Take care all of you. Thanks a lot.